नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरे। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस फाइल्स नाम की एक सीरीज को शुरू की। इस वीडियो सीरीज में कांग्रेस के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पहली सीरीज में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के दौरान हुए कथित घोटालों का जिक्र किया है, जिस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक वीडियो जारी हुई है जिसमें कांग्रेस के 70 साल का भ्रष्टाचार बताया है। बीजेपी ने बड़ी चतुराई से अपने शासनकाल के समय को भी जोड़ लिया। 1952 से 2022 तक 70 साल होता है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, जनता दल, बीजेपी, जेडीएस सरकार और अपने 8 साल को भी जोड़ लिया है। वे अपना हिसाब भी बता रहे हैं। मतलब बड़ी चतुराई से अपने शासनकाल के भी समय को जोड़ लिया। देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन जो 5 साल है 47 से 52, एक प्रकार से सभी दल उसमें शामिल थे। चुनाव तो पहली बार 1952 में हुआ और 52 से यदि 70 साल जोड़ेंगे तो 2022 होता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जनता दल का, भाजपा जेडीएस की सरकार का और खुद के जो 8 साल हैं, ये तो 2023 हुआ ना, तो अपना भी 8 साल उसमें जोड़ लिए हैं। यदि 52 से यदि जोड़े 70 साल तो 2022 होता है। तो ये 70 साल में मतलब अपने जो 21 साल के कार्यकाल है उसको भी वो लोग जोड़ लिए हैं। तो सब अपना हिसाब भी बता रहे हैं। बताना चाहिए कि अडानी का मामला क्या है, जो लेटेस्ट है। अडानी को पैसा गया तो गया कैसे, जो राहुल जी सवाल पूछ रहे हैं उसके बारे में उनको जवाब देना चाहिए। जो नहीं है वो इन सवालों को क्या जवाब देंगे। आज दुनिया में जवाहरलाल नेहरू जी नहीं हैं, शास्त्री जी नहीं हैं, इंदिरा जी नहीं हैं, राजीव जी नहीं है, नरसिम्हा राव जी नहीं है। और उनके शासनकाल की बात करें तो अटल जी भी नहीं है, चंद्रशेखर भी नहीं है और बीपी सिंह भी नहीं है, कोई रायगा भी नहीं है। और एक जो आंतरिक जो सरकार बनती थी दिल्ली की, क्या नाम है भूल रहा हूँ, देवगौड़ा जी भी थी जी, दिल्ली के थे नंदा जी, गुलजारी लाल नंदा जी। इन सब को जोड़ लिए गए। वो जवाब देने तो आएंगे नहीं। तो जवाब यदि कोई दे सकता है तो वो वर्तमान सरकार दे सकती है। वर्तमान सरकार से ही सवाल पूछा जाएगा। विपक्ष का काम है, पत्रकारों का काम सवाल पूछना। अब पत्रकार वार्ता तो लेते नहीं, तो सवाल पूछने का सवाल आपको बनता नहीं। विपक्ष यदि सवाल पूछती है तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। ठीक है, और कोई सवाल आया वो तो बताएं। और ईडी है लगभग 1 साल से जांच कर रही है ना। और अरुण साव ने ये भी पूछा है, हमारे 2 अधिकारी हैं, उसके बारे में सवाल पूछा है और ईडी पूरी जांच कर ली। मतलब देश का सबसे कड़ा कानून है, उसके तहत जांच किए। क्या पाया? और जब वो कुछ नहीं पाए तब राज्य सरकार को दे दिए, आप जांच करो। क्यों देंगे? कुछ मिला होता तो देने का सवाल नहीं उठता। दे दिए, हमने जांच का आदेश भी किया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो जो ईडी डायरेक्टर ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखा है, उसके आधार पर हमने जांच की शुरुआत कर दी। लेकिन हमने जो चिट्ठी लिखा है चिट फंड घोटाले का, हमने कहा है नान घोटाले का, नान में तो रजिस्टर्ड है ईडी में, वो सीएम सर और सीएम मैडम कब बताएंगे, उसके यहाँ जांच में कब जाएंगे। और ये चिट फंड घोटाले में जो लोग शामिल थे और जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित करके, रोजगार मेला आयोजित करके जिनको प्रमाण पत्र बांटे।
छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री के बुलावे पर दिल्ली जाएंगे। स्थानीय विधायकों से प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। 5 अप्रैल को पीएम मोदी बीजेपी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रदेश की सियासी हालातों पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में प्रदेश के विधायक केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी पीएम मोदी को देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक नरेंद्र मोदी से शिकायत कर सकते हैं। स्थानीय विधायक प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी देने के प्रयास में है। जल्द ही प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम तय किया जाएगा, जिसमें वे रायपुर या बस्तर पहुंच सकते हैं। जल्द ही इन कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। दूसरी तरफ प्रदेश के बीजेपी सांसद दिल्ली रवाना हो चुके हैं। आज इनकी मुलाकात देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से होगी। राष्ट्रपति बनने के बाद से स्थानीय सांसदों से पहली बार द्रौपदी मुर्मू मुलाकात कर रही है। यह औपचारिक मुलाकात होगी। छत्तीसगढ़ के विधायकों से होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात पर सीएम भूपेश ने तंज कसा है। सूरत रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के विधायक प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, लेकिन 4.5 साल में उन्हें छत्तीसगढ़ की सुध नहीं आई है और अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तब वे दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने कभी पीएम से मिलकर राज्य के हित के बारे में नहीं सोचा, कभी इसकी चर्चा नहीं की। सीएम ने कहा कि ये सभी छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में चर्चा करने नहीं जा रहे हैं। भारत सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण नहीं कराया है, उससे लोग वंचित है। उन्हें आवास मिले, उसके लिए सर्वे शुरू किया गया है। अब 1 अप्रैल से उनके विरोध में जा रहे या आरक्षण जो राज्यपाल के यहाँ राजभवन में अटका हुआ है, उसे और कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। 4800 करोड़ भारत सरकार के पास रुका हुआ है। यह रॉयल्टी जो अभी तक के 2014 के बाद नहीं बढ़ा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली भी जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ के विधायक लोग प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं 5 तारीख को। मतलब 4.5 साल उनको छत्तीसगढ़ की सुध आई नहीं। अब चुनाव नज़दीक आ रहा है तब वो दिल्ली जा रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चर्चा नहीं की। जब हमारा चावल नहीं ले रहे थे तब मैंने कहा था कि चलो, तब नहीं गए। अब क्या वो 20 क्विंटल धान खरीदने का जो फैसला छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, उसे कैसे रोकना है, इसलिए जा रहे हैं क्या? जो या फिर अभी सर्वे करा रहे हैं गरीब लोगों का आवास, जो जनगणना के कारण भारत सरकार ने जनगणना नहीं कराया, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं कराया और उस कारण से वंचित जो लोग हैं उसको आवास मिले, इसके लिए जो सर्वे शुरू किए हैं 1 अप्रैल से, उसके विरोध में जा रहे हैं। या आरक्षण जो राज्यपाल के यहाँ राजभवन में अटका हुआ है, उसे और कैसे रोका जा सकता है, इसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में चर्चा करने तो नहीं जा रहे हैं। यदि गए होते तो बहुत सारे मुद्दे थे। हमने जो कोयले की जो लेवी है 4100 करोड़ भारत सरकार के पास रुका हुआ है, या रॉयल्टी अभी तक के लगातार 2014 के बाद एक बार भी नहीं बढ़ा है, उसके बारे में कितने बार उन लोगों से कहा। जीएसटी का पैसा है, सेंट्रल एक्साइज का पैसा है, उसके लिए ये लोग जा नहीं रहे हैं। ये केवल जो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, चाहे किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, युवा हो, व्यापारी हो, इसके लिए जो हमने फैसला किया है। राहुल गांधी की संसद से सदस्यता खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ में विभिन्न जिलों पर मशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सरगुजा पहुंचे प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के नेतृत्व में राजीव भवन से मशाल रैली निकली, जो कि मां महामाया चौक पर खत्म हुई। इस दौरान प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार ने बदले की भावना से राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म किया है। राहुल गांधी ने क्या ही सवाल किया था, जिसमें संसद में पूछा था कि हिंदुस्तान का पैसा लूटकर लोग हिंदुस्तान से बाहर ले जा रहे हैं और यहां का पैसा सेल कंपनी में लगा है।
इन्हीं बातों को लेकर राहुल गांधी संसद में सवाल पूछ रहे थे। इस प्रकार से पूरे भारत में तानाशाही रवैये से कार्रवाई की जा रही है, जिससे यहाँ की राजनीति आज खतरे में है। आज लोगों का संवैधानिक अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी को समाप्त किया जा रहा है। सदस्यता मोदी सरकार ने जानबूझकर बदले की भावना से समाप्त की है। राहुल जी क्या पूछ रहे थे? राहुल जी ने पूछा कि हिंदुस्तान का पैसा लूट करके लोग हिंदुस्तान के बाहर जा रहे हैं। ये ललित मोदी, नीरव मोदी, आप उसमें कुछ कर नहीं रहे हैं। यहाँ का पैसा सेल कंपनी में जो 20,000 करोड़ लगा है अदानी की कंपनी में, वो पैसा किसका है? संसद में इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। संसद में बोलने नहीं दिया गया और जो बोला गया वो भाषण को डिलीट कर दिया गया। इस प्रकार पूरे हिंदुस्तान में बदले की भावना से आज तानाशाही कार्रवाई हो रही है, जिससे यहाँ के राजनीति आज खतरे में है। आज लोगों का जो संवैधानिक अधिकार है, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार है, उसको समाप्त किया जा रहा है। ना संसद के अंदर बोलने दिया जा रहा है, ना बाहर बोलने दिया जा रहा है। और अगर कोई बोल रहा है तो उसका संसद सदस्यता समाप्त किया जा रहा है। उनका शासकीय आवास को खाली करने का ये जो आदेश टेरर पैदा करने के लिए किया जा रहा है। आज तक के हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ था। हम सब राहुल जी के समर्थन में खड़े हैं और अंतिम दम तक खड़े रहेंगे। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बगीचा थाने के अंतर्गत आने वाले एक पहाड़ी कोरवा दंपति ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ रोजगार के अभाव में और भूख की वजह से मौत को गले लगा लिया। इस घटना के बाद से बीजेपी प्रदेश कांग्रेस पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के लिए अत्यंत शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से हर महीने प्रति व्यक्ति को 5 किलो अनाज दिया जाता है, लेकिन वह अनाज इन पहाड़ी कोरवा आदिवासियों को नहीं मिल पाता। प्रदेश की कांग्रेस सरकार उसे भी भ्रष्टाचार के खेल में डकार जाती है। जशपुर जिले के बगीचा थाना के अंतर्गत एक पहाड़ी कोरवा दंपत्ति ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ रोजगार के अभाव में और भूख के कारण फांसी पर झूलकर अपनी ये लीला समाप्त कर दी। यह अत्यंत ही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के लिए शर्मनाक है, लज्जाजनक है। किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कि वे अपने नागरिकों को भय और भूख से मुक्त रखें, लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ के हमारे पहाड़ी कोरवा आदिवासी भाई जहाँ पर रोजगार नहीं है और भूख के कारण खाद्यान्न उनको नहीं मिल पा रहा है। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का खाद्यान्न है वह भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रही है। राजू राम कोरवा, भिनसारी बाई, ये दोनों पति पत्नी अपने बच्चे देवंती पुत्री और देवन पुत्र जो बहुत मासूम थे उनके साथ में उन्होंने फांसी लगा करके अपनी ई लीला समाप्त कर ली है। हम इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार से हम कहते हैं कि प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कोई बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह 1 दिवसीय प्रवास पर अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव के दौरे पर रहे, जहां वे विभिन्न समाज द्वारा आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर उनके साथ बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव और बीजेपी जिलाध्यक्ष रमेश पटेल भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बेरोजगारी भत्ते और पीडीएस चावल मामले में जमकर निशाना साधा। बेरोजगारी भत्ते को लेकर रमन सिंह ने कहा कि यह सिर्फ दिखावा और छल है। 19 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और 10 लाख लोगों को वादा किया है।
वहीं पीडीएस चावल मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चावल का हाल यह है कि अगर छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा बदनाम अगर हुआ है, जिस सुप्रीम कोर्ट में चावल के मामले में हमारी सरकार में तारीफ की थी, आज उसी चावल घोटाले का केंद्र बिंदु छत्तीसगढ़ बना हुआ है। आज ठेठवार यादव समाज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण, जिसकी लागत 20 लाख से ज़्यादा थी, उसका लोकार्पण हुआ। बहुत पहले से स्वीकृत था और उस समय विधायक के नाते, मुख्यमंत्री के नाते इसका सैंक्शन हुआ था। तो मुझे आज समाज के बीच आकर प्रसन्नता है और मैंने समाज के सभी साथियों को बधाई दिया। शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपये मासिक भत्ता देना जाना है राज्य सरकार को। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा और छल है। 19 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, 10 लाख लोगों का वादा किया है और देने में कितना है, 10,000 20,000 लोगों को दे पा रहे हैं। इनकी पात्रता की सूची इतनी अद्भुत है कि इसमें कोई युवा आएगा ही नहीं। और कहाँ 10 लाख, अरे तुमको 10 लाख जितने बेरोजगार नवयुवक हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देना था। इतनी कंडीशन डाल दिया कि मुश्किल से 30-40 हज़ार से ऊपर नहीं आएंगे लोग। ये छलावा है। चावल की हालत तो ये है कि छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा बदनाम यदि हुआ है, जिस सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के चावल के बारे में हमारी सरकार में तारीफ़ किया था, आज वही हिंदुस्तान के सबसे बड़े घोटाले, चावल घोटाले का केंद्र बिंदु छत्तीसगढ़ बना है। 65 लाख मेट्रिक टन चावल का आता पता नहीं है और ये पूरे चावल गरीबों को जो मिलने वाले चावल था, ये मिली भगत से, डायरेक्टरेट से मिलके, अधिकारियों से लेकर राशन दुकान तक पूरे खा गए। हजारों लाखों लोगों का राशन ये डकार गए। प्रधानमंत्री से 5 किलो जो चावल हर व्यक्ति को, हर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को मिलना था, उसमें भी सिर्फ एक परिवार के एक सदस्य को देते थे। 4 सदस्य को 20 किलो मिलना था। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 2 दिन पहले कांग्रेस की मशाल रैली में हॉस्टल के छात्रों को शामिल किए जाने और आग में झुलसे कार्यकर्ताओं को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मामले को लेकर गोल बाजार के सामने छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला दहन किया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने पुतला जलाने से कार्यकर्ताओं को रोक दिया। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि धरने आंदोलन के लिए कांग्रेस को कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते स्कूली छात्रावास के बच्चों को भीड़ बढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं। इन्हीं बच्चों में कुछ नेहरू छात्रावास के बच्चों को रैली में ले जाया गया और वे हादसे के शिकार हो गए। कांग्रेस के नेता बच्चों से मिलने तो गए पर उनसे बात तक नहीं की। भाजयुमो नेता जयराम दास और अविनाश श्रीवास्तव ने घायल बच्चों को मुआवजा देने की मांग की। साथ ही मजिस्ट्रेट जांच के लिए कल कलेक्टर को ज्ञापन देने की बात कही। युवा नेताओं ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कांग्रेस पास कार्यकर्ता नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी अब छात्रावास में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनका दुरुपयोग कर रही है और ऐसे छात्र जो 18 साल से कम उम्र के हैं और सिर्फ कार्यक्रमों में भीड़ बढ़ाना ही कांग्रेस का उद्देश्य है। आज ये साबित होता है कांग्रेस पास कार्यकर्ता नहीं है। जिस प्रकार से जगदलपुर के नेहरू छात्रावास के कार्यकर्ता उस दिन कांग्रेस के मशाल जुलूस में जिस प्रकार से आग से जल गए, झुलस गए, लोगों छात्रों की जान जोखिम पे आ गई, ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस किस तरीके से छात्रों का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस पास छात्र नहीं है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हुए आज गोल बाजार चौक में, जगदलपुर में गोल बाजार चौक में पुतला दहन की है और कांग्रेस पार्टी को बताना चाहती है कि आपके पास सत्ता रहते हुए भी युवा जो है आपसे दूर भाग रहे हैं, इसलिए आपने छात्रों का राजनीतिक दुरुपयोग किया है। छात्रों के जान पे जोखिम पर आ गई, उनके जान से खेला है। ये अपने आप में दिखाता है। इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने कहा कि देश भर में रामनवमी पर बीजेपी ने हिंसा फैलाई। बीजेपी ने साल 2024 के चुनाव को देखते हुए सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की। चुनाव नजदीक आते ही जुलूसों पर पथराव हो रहे हैं ताकि समाज में तनाव फैल सके। घटनाएं की शुरुआत, ये सब घटनाओं की शुरुआत चुनाव नजदीक है, कहीं जुलूस में हमला हो,
देश भर में आप देख रहे हैं बहुत सारे राज्यों में हमला हुआ। ये प्रायोजित तरीके से समाज को बांटे, विवाद होए, टेंशन बने, ये बीजेपी की रणनीति है। सर कमलनाथ जी आपका क्षेत्र है छिंदवाड़ा, वहाँ पर बीजेपी ने क्या किया? मुझे कोई रणनीति की आवश्यकता नहीं है। जनता, छिंदवाड़ा की जनता और मेरे में बहुत पुराना संबंध है, हमारा प्यार। और अमरकंटक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमने गाय माता और अन्य पशुओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस चलाने का निर्णय लिया है। अब जल्द एम्बुलेंस चलेगी। प्रदेश के हर ब्लॉक में एक एम्बुलेंस होगी। इसमें एक डॉक्टर, कंपाउंडर और ड्राइवर रहेगा। इसका नंबर 1962 रहेगा। 1 महीने में ये एम्बुलेंस प्रदेश में चलने लगेगी। गाड़ियां आएगी और कुछ और व्यवस्थाएं कर रहे हैं। 313 ब्लॉक में 313 और कुछ नगरों में ऐसी कुल 407 एम्बुलेंस चलाई जाएंगी। लेकिन एक और बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं, अभी तक तो आदमी मतलब मनुष्यों के लिए माता बहन कोई भी बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस नंबर 108 फोन लगाओ, लेकिन अब हमने गाय माता के लिए भी और कोई मूक पशु के लिए भी जो बीमार हो जाए उसके लिए एम्बुलेंस चलाने का फैसला किया। महाराज जी एम्बुलेंस चलने वाली है, गौ माता बीमार है तो एम्बुलेंस मिल जाएगी। बेस्ट तो डिजाइन ऐसी करना है कि आराम से उनको बिठा दें, और एम्बुलेंस नहीं रहेगी उसमें डॉक्टर भी रहेगा, कंपाउंडर भी रहेगा और ड्राइवर को रहेगा तो ड्राइवर को सहायक की ट्रेनिंग भी दे देंगे। तो रास्ते में भी इलाज की जरूरत पड़े तो इलाज होता हुआ चला जाए। और उसका नंबर रखा है 1962। ये 1 महीने के अंदर अंदर क्रियाशील हो जाएंगी। गाड़ियां आ गई है, कुछ और व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हर ब्लॉक में एक है, हर विकास खंड तो 313 विकास खंडों में 13, कुछ नगरों में ऐसी ब्लॉकें कुल 407 एम्बुलेंस। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिला अनूपपुर में आयोजित आचार्य विद्यासागर जीव दया पुरस्कार कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अमरकंटक में आज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन और सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य श्री के आशीर्वाद से मानव कल्याण और जीवों की सेवा के संकल्प सिद्ध हो रहे हैं। आपका पूर्ण आशीर्वाद सर्वदा ऐसे ही प्राप्त होता रहे, यही कामना करता हूँ। भगवान महावीर स्वामी, और आज मैं पूरे विश्वास के साथ सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये जो मंत्र उन्होंने हमें दिया, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पद का दिग्दर्शन वही मंत्र करा सकता है। अभी आचार्य श्री के मैंने दर्शन किए, वो केवल जैन धर्म के नहीं, राष्ट्र संत, अद्भुत संत। हमारा सौभाग्य है कि हम अपने नेत्रों से उनके दर्शन कर पा रहे हैं। जब भी मैं उनसे मिलता हूं मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूं। अर्थ और काम मोह माया में फंसे करोड़ों लोगों को धर्म और मोक्ष का मार्ग को दिखा रहे हैं। उनने मुख माटी ग्रंथ लिखा, अद्भुत ग्रंथ मुख माटी, और जो सनातन भारतीय परंपरा है उस परंपरा को भगवान महावीर स्वामी जी के दिखाए मार्ग को, उस मार्ग पर चलने के लिए जन जन को प्रेरित कर रहे हैं। कोई तो वो आज
मेरे साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।